अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं अनसीन नॉलेज ट्रेजर्स और मैं हूं महर किंग्स। जी तो फॉलोअर्स, ये कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी 1 आवर प्लस की मैं बना चुका हूँ। ये उसी वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ शॉर्ट क्लिप्स शॉर्ट वीडियो देखना चाहें, उसी वीडियो की जो कंप्लीट वीडियो है उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी तो फॉलोअर्स, अब हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, अभी ओशन गेट के ऊपर जो है ना दोबारा वापस आ जाते हैं। ओशन गेट जो कंपनी है, इसका सीईओ जो है, इसको हर चीज़ के बारे में पहले से पता था। इसको वार्निंग्स भी दी जा चुकी थी और जिसने इसके खिलाफ बात की है इसने उसके ऊपर केस कर दिए हैं। और ये काफ़ी अमीर बंदा है और काफ़ी पावरफुल बंदा है। तो ना कोई इसके बारे में वीडियो है कि सारे लोग जो थे ना सबमरीन में बैठे हैं, सबमर्सिबल में बैठे हैं। ना कोई इसकी वीडियो है कि स्टॉकटन रश जो सीईओ है वो खुद सबमर्सिबल में बैठा है और नीचे पानी में इनके साथ गया है जो लोग डूबे हैं। इसके ऊपर मैंने सर्च किया तो मुझे कोई वीडियो नहीं मिली। वीडियो तो नहीं मिली मुझे, लेकिन मुझे प्रोपेगेंडा न्यूज़ का ज़रूर मिला है जिसके अंदर वो बता रहे हैं जी कि लास्ट वीडियो ऑफ पैसेंजर्स ऑफ टाइटन सबमर्सिबल। जब वो आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकलता है, सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल निकलता है जो कि एक बकवास है लोगों को दिमाग ख़राब करने के लिए। और अभी ये जो आपके सामने बंदा खड़ा है इसका नाम है डेविड लॉकरिज। जी तो दोस्तों, ये जो बंदा आपको अभी नज़र आ रहा है इसका नाम है डेविड लॉकरिज और ये ओशन गेट कंपनी का जो है एम्प्लॉय रह चुका है और ये काफ़ी एक्सपर्ट बंदा है। और इसने जो है ना स्टॉकटन रश जो सीईओ है उसको क्या इसने मतलब मीडिया में जाके बताया या बाहर जाके बताया कि जो है ना टाइटन सबमर्सिबल जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, इसको चेक नहीं किया गया, इसको चेक करवाया जाना चाहिए। 4000 मीटर तक नीचे नहीं जा सकती, इस तरह की इसने बातें की हैं और काफ़ी जो है ना इसने प्रूफ भी दिए हैं। और साथ में ये भी बताया कि ये क्यों जो है ना टाइटन सबमर्सिबल एक फेल डिज़ाइन है और ये हादसा पेश आ सकता है, एक्सीडेंट पेश आ सकता है। तो इसने जब ये बातें की हैं तो देखें स्टॉकटन रश ने इसके साथ क्या किया, वीडियो के अंदर देखें आप। The safety hazards was a former OceanGate employee named David Lockridge. In 2018, Lockridge wrote an engineering report that said the sub needed more testing and that passengers might be endangered when it reaches extreme depths. As a result of voicing his concerns, Stockton Rush completely gaslit the guy by firing him and then suing him and his wife. They accused Lockridge of sharing confidential information, misappropriating trade secrets, and using the company for immigration assistance, then manufacturing a reason to be fired. In response, Lockridge filed a counterclaim alleging that he was wrongfully fired. The lawsuit documents detail how Lockridge was concerned about OceanGate deciding जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये उसने उसको बताया है कि सेफ्टी रीज़न की वजह से अगर ये एक्सट्रीम डेप्थ यानी कि समुंदर की तह में जब ये चीज़ जाएगी तो ये इसका जो है ना काफ़ी ख़तरा है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसने क्या किया जी, उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय या उस चीज़ को ठीक करने के बजाय स्टॉकटन रश ने उसको फायर कर दिया, कंपनी से निकाल दिया, उसके ऊपर केस कर दिया। और उसने क्या बोला जी, इसने इंफॉर्मेशन बाहर के लोगों के साथ शेयर किया, उसके अलावा अपने से ही झूठे इल्ज़ाम उसके ऊपर लगा दिए। यानी कि उसके रद्द के अंदर कि ये मेरे ऊपर जो है ना गलत केस किया जा रहा है, उसने वो चीज़ फाइल कर दी, काउंटर फाइल कर दिया। उसने लिखा है जी मुझे इन्होंने जानबूझ के निकाला है, बिला किसी वजह के निकाला है। सॉरी, तो ये थोड़ा सा जो सा ग्लिच आ गया था। ये ओशन गेट आईएनसी का लिखा हुआ है जी, 4000 मीटर या साइट ट्रस्टेड आई स्पेशली ट्रस्ट आवर एक्सपेंसिव टेस्टिंग एंड रियल टाइम। ये बिल्कुल बकवास की जा रही है, बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं हुआ। आपके सामने मैंने आपको दिखाया कि डेविड लॉकरिज ने इसको बोला था कि टेस्ट करो, इस चीज़ को जो है ना टेस्ट किया जाए, तो उसको कंपनी से निकाल दिया गया। ये सबसे बड़ा सबूत है। This was problematic because this type of acoustic analysis would only show when a component is about to fail, often milliseconds before an implosion, and would not detect any existing flaws prior to putting pressure onto the hull. Instead, he suggested it would be safer to do a full scan of the hull to detect flaws. जी तो इस वीडियो में उसने बताया जी कि डेविड लॉकरिज ने बोला था कि इम्प्लोजन जो होती है उसको सेकंड्स भी नहीं लगते कि बंदा ख़त्म हो जाता है। तो इससे पहले बेहतर नहीं कि इसको चेक किया जाए। ये इसने 16वां पॉइंट इसमें डाला था। उसके अलावा भी इसने स्टॉकटन रश जो सी ओशन गेट कंपनी को
और स्टॉकटन रश को जो है ना एक्सपोज किया काफ़ी अच्छे तरीके से, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। was told by OceanGate that they couldn't do this because no equipment existed that could perform this type of test due to the thickness of the hull. This is only the beginning of the problem. उसके अलावा जो था उसकी जो बॉडी थी, आपने सुना होगा जी, कार्बन फाइबर की बनाई गई है, जबकि दूसरी जो सबमर्सिबल्स हैं जिसमें ये पहले गए थे वो स्टील की होती थी या टाइटेनियम की। तो कार्बन फाइबर के बारे में और भी काफ़ी एक्सपर्ट्स ने बताया था कि ये बिल्कुल भी कामयाब नहीं है, यानी कि ये ख़तरनाक चीज़ है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगी समंदर की डेप्थ में जाके जो प्रेशर होता है। तो उसने उनकी भी बात नहीं सुनी। उसके अलावा इसका इंटरव्यू भी बाहर आया था जिसमें ये कह रहा था जी मुझे अपने ऊपर यकीन है, ऐसे वैसे, ये सारी बकवास है। अभी इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कह सकते हैं कि उसकी ईगो थी, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया, या उसको उससे जानबूझ के कोई करवा रहा था, या उसका माइंड ख़राब कर रहा था। ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो तो फिर पता चले, पर नहीं होगी क्योंकि ये लोग अमीर लोग हैं और ये सब कुछ जो है ना मिला हुआ है, मीडिया भी मिला हुआ है, बाकी जो है सब कुछ प्रोपोगंडा हो रहा है। इसके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा, ना इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, ना ही कोई ये चीज़ निकाली जा रही है कि उनकी आखिरी वीडियोस जिसमें वो बैठ रहे हो, कुछ भी नहीं पता है जी कौन कौन बैठा था, क्या था, कुछ भी नहीं पता। स्टॉकटन रश सबमरीन के अंदर बैठा, सबमर्सिबल के अंदर बैठा या नहीं, किसी को कोई पता नहीं। जबकि इतना बड़ा हादसा हुआ, उन्होंने कम से कम वीडियोस तो बनाई होंगी बैठते वक्त, या उसके अलावा भी उन्होंने वीडियोस बनाई होंगी। उसके अलावा इसका एक और रोल मैं आपको खुद ही दिखाता हूँ ये वीडियो प्ले करने के बगैर ही। एक रोल तो ये था जी कि उन लोगों को ये नहीं बताना है कि जी टाइटन सबमर्सिबल एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि जो बंदे बैठ रहे हैं उनकी जान को खतरा है, उनको ये नहीं बताया जा रहा। ये भी रोल था एक कि उनको नहीं बताया जाएगा कि उनकी जान को खतरा है, कि यानी कि ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जिसको पहले चेक ही नहीं किया और समंदर में उतार दिया गया, चेक किए बगैर। ये सबसे बड़ा प्रूफ डेविड लॉकरिज है। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और इसकी जो व्यू पोर्ट थी उसके ऊपर भी एक्सपर्ट्स ने बोला, व्यू पोर्ट जिससे वो पानी के अंदर देखते नहीं है, जो गोल सी एक बनी हुई थी, आप पिक्चर देखेंगे शीशे वाली जो चीज़ है जिसके अंदर से आपको नज़ारा, व्यू पोर्ट उसको कहते हैं, जिससे बाहर की चीज़ नज़र आए, वो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, जो कि एक रेड फ्लैग था, यानी कि एरर था बहुत बड़ा। उसकी वजह से भी बोला जा रहा था कि ये पानी के अंदर जाके फट जाएगा या टूट जाएगा, यानी कि ये सब कुछ जो था ना इनको पहले से पता था, जानबूझ के इन्होंने लोगों को सबमर्सिबल के अंदर बिठा के जानबूझ के नीचे भेजा है और इनकी सैक्रिफाइस किया गया है इनका, यानी कि इनको मारा गया है। ये प्री प्लान चीज़ थी, जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया कि सिम्पसन्स गार्डन के अंदर भी ये दिखाया गया था कि बाप बेटा जो है ना उसकी बलि दी जाएगी। और आपके सामने शहज़ादा दाऊद और शहज़ादा सुलेमान, ये दोनों बाप बेटे थे पाकिस्तानी, इनको बीच में लाया गया और बाकी जो है वो भी उनको भी मारा गया मुफ्त में। और अभी इसके ऊपर आपको कुछ नहीं पता चलेगा, मिस्ट्री बना दिया गया है इसको, जबकि ये सैक्रिफाइस है। मैं आपको बता रहा हूँ सैक्रिफाइस इस तरह से कि आपको पहले इन्होंने न्यूज़ दी है कि जी बॉडी पार्ट्स मिले हैं, जबकि अगली न्यूज़ ये आई है कि अब बॉडी जो है वो एशेज़ में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि एक ज़र्रा भी नहीं बचा है, उनकी जो बॉडी है रेत बन गई है, इम्प्लोजन हो गई है, ऐसे वैसे। फिर बताया जा रहा है जी उधर काफ़ी रश लग गया था, ऐसे वैसे कोई वीडियो नहीं है, ना कोई चीज़ है जिसमें दिखाया जाए कि कोई टुकड़ा हो सबमरीन का या सबमर्सिबल का बचा हुआ। उसके अलावा कोई ऐसी वीडियो नहीं बाहर आई। इतना बड़ा वो एडवेंचर करने जा रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पिक्चर ना बनाई हो या कोई वीडियो ना बनाई हो सबमर्सिबल में बैठने से पहले, उस तरह की कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही। और ऊपर से प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि ये लोग, यानी कि प्रोपोगंडा ये फैलाया जा रहा है जी लास्ट वीडियो ऑफ 5 पैसेंजर्स ऑफ टाइटन सबमर्सिबल। जब आप न्यूज़ ओपन करते हैं तो आपको अंदर में कुछ भी नहीं मिलता है, कोई चीज़ नहीं मिलती, ना कोई बैठा होता है, यानी कि ये फॉल्स न्यूज़ है। इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि फॉल्स न्यूज़ जो है ना ये स्प्रेड कर रहे हैं मीडिया वाले, और ये टोटल प्रोपोगंडा हो रहा है। मेरी नज़रों में ये टोटल प्री प्लान्ड सैक्रिफाइस था, यानी कि ये मर्डर हुआ है, जानबूझ के लोगों को मारा गया। और अभी कोई पता नहीं है कि ये जो स्टॉकटन रश का बंदा था, जो बोहेमियन ग्रुप का शैतानी तंजीम वालों का जो बंदा था, उनका क्लब मेंबर जो था, ये भी उस सबमर्सिबल में बैठा था या नहीं, किसी को कोई पता नहीं। क्या पता वो अभी भी जिंदा हो, या हो सकता है बैठा भी हो तो जानबूझ के उसने बाकी लोगों को मरवा दिया।
काफ़ी चीज़ें जो है ना इसके अंदर से निकलती हैं अगर गौर किया जाए। जी तो मैं सारा कुछ ये बता रहा हूँ। उसके अलावा ये जी ओशन गेट को इसने पॉइंट लिख के बताया भी था कि इसको चेंज किया जाए। व्यू पोर्ट जो है 1300 मीटर सिर्फ नीचे जाया जा सकता है। अगर 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर अगर सबमर्सिबल जो है नीचे जाएगी तो व्यू पोर्ट जो है वो टूट जाएगी, शीशा टूट जाएगा व्यू पोर्ट का और सबमर्सिबल जो है एक्सप्लोड कर जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है आप खुद सोच लें। Of up to about 1.3 kilometers, not the 4 kilometers required to get to the Titanic wreck. OceanGate refused to pay for a manufacturer to build a viewport certified for 4 kilometers. तो इसके जवाब में ओशन गेट वालों ने आगे से क्या बोला है, हमारे पास जी पैसे नहीं है। कितनी कोई बुलशिट और घटिया किस्म की बात सुनाई है इन्होंने जी, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के पैसे नहीं है। $2.5 लाख ये एक पर्सन से जो है ले रहे हैं कि आपको हम टाइटैनिक का रैक दिखाएंगे, बढ़िया टाइटैनिक का रैक दिखाने के बजाय $2.5 लाख लेके उनकी जान ले रहे हैं। तो कितनी घटिया किस्म की कंपनी है। अभी इतना ज़्यादा मैंने अगर आपको प्रूफ दे दिया, अभी भी आपको ओशन गेट के लिए हमदर्दी है तो मेरी तरफ से भाई लानत है आपके ऊपर। मुझे पता है किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सैक्रिफाइस था और ओशन गेट जो है ना ये इसके ऊपर केस होना चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए। मीडिया वाले जो है इनके साथ हैं, वो इनको जो है ना बचा रहे हैं, हर किस्म की फेक न्यूज़ जो है फैलाई जा रही है। Even with all that considered, I think the most concerning part of this lawsuit document is item 20, which states, अभी इसमें आगे जो आएगा इसका 20वां पॉइंट आएगा। 20वें पॉइंट के रूल में ये था कि पैसेंजर्स को ये नहीं बताना है कि ये जो सबमर्सिबल है ये एक्सपेरिमेंटल है और आपकी जान जा सकती है इसमें बैठ के। क्या ही बात है, इससे बड़ा और क्या फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है। ये सीधा सीधा है, इनके ऊपर केस होना चाहिए। अभी आप वीडियो देखें। the passengers would not be aware and would not be informed of this experimental design, the lack of non-destructive testing of the hull, or that hazardous flammable materials were being used within the submersible. What the actual fuck? यानी कि इसके अंदर ऐसा मटेरियल यूज़ किया जो तबाह भी हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल है। ये जो बंदे पैसे पे कर रहे हैं उन लोगों को नहीं बताया जाएगा। क्या बात है, तो ये बली नहीं है तो और क्या है, ये सैक्रिफाइस ही है सीधा सीधा। यानी कि ये कैसा टूर किया जा रहा है जिसमें लोगों की जान को खतरे में डाला नहीं जा रहा, उनको जानबूझ के मारा जा रहा है। खतरा भी मैं अभी क्या बोलूँ कि बलि दे दी गई है। उसके अलावा आप ये वीडियो देखें जिसमें आपको पता चलेगा कि इम्प्लोजन क्या होती है। जी तो फॉलोवर, जैसा हमने वीडियो में देखा है कि ये इम्प्लोजन जो है ये क्या चीज़ होती है। जैसे एक्सप्लोजन होती है ना, एक्सप्लोजन बाहर की तरफ चीज़ें जो है ना धकेलती है, बाहर की तरफ फेंकती है। और जो इम्प्लोजन है वो आप इस तरह समझ लें जैसे आप चूटी को मसल देते हैं और या फिर दो दीवारें आपकी तरफ आ रही हैं और आपको दोनों साइडों से दबा देती हैं। वाटर वाली बॉटल समझ लें या कैन जो होता है पेप्सी का या कोका कोला का या कोई भी, उसको आप जो है ना फुल ज़ोर से दबा देते हैं। तो आप तो उस तरह नहीं दबा सकते, लेकिन जो इम्प्लोजन हुई है उसके अंदर 0.001 मिली सेकेंड के अंदर जो है ना ये सबमर्सिबल जो है ख़त्म हो गया। उसके अलावा बात ये है कि जब कुछ बचा ही नहीं तो आप प्रूफ कहाँ से लाएंगे। अभी जो न्यूज़ में आ रहा है या डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, एक्सपर्ट्स वो बता रहे हैं कि इनकी बॉडी जेल में जो है ना कन्वर्ट हो गई होगी, यानी कि इनकी बॉडी के हिस्से जेल बन गए होंगे, या फिर कुछ जो हड्डियाँ इनकी बच गई होगी, कुछ बोन्स जो है ना वो बच गए होंगे पूरे जिस्म में से, यानी कि कुछ थोड़े से जो हिस्से हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं वो बच गए होंगे। उसके अलावा जो है ना सारी इनकी बॉडी, जैसा कि आपको मैंने पीछे दिखाया न्यूज़ में आ रहा है जी, एशेज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। Another former employee of OceanGate spoke to CNN anonymously during the search for the sub and voiced similar concern to that of David Lockridge. He mentioned that the hole was 5 inches thick, even though it was supposed to be 7. Apparently, more safety concerns continued to be raised by other contractors and employees. Some even spoke directly to Stockton Rush himself and told him that OceanGate might be violating a US law relating to Coast Guard inspections.
जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि ये इसका जो व्यू पोर्ट जो इसका होल था बाहर देखने वाला वो काफ़ी बड़ा था। और आप ये देखें वीडियो में ये बता रहा है कि CNN वालों को काफ़ी इसकी अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने छुप के इंटरव्यू दिए हैं, उनको बताया और इसको खुद भी उन्होंने बोला है कि तुम जो है ना गलत कर रहे हो, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, डेंजरस चीज़ है, यानी कि ये तबाह हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। तो इसने आगे से क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ना इनकी बातें सुनी और कहता है जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ। तो यार आप खुद जो है अंदाज़ा लगा लो कि कोई भी बंदा इनका अपना जो एम्प्लॉय है वो भी इनके बारे में कोई अच्छी बात नहीं बोल रहा, तो आप लोग इनके ऊपर कैसे यकीन कर सकते हो। But Rush wasn't having it. He let his pride and innovation get in the way and completely dismissed all these warnings. Even OceanGate themselves says some stuff that just doesn't seem right. जी तो फॉलोअर तभी ये जो है ना एक झूठ बताएंगे कि 5 मिलियन जो है ना डॉलर्स की हमारी एक कंपनी के साथ डील हुई है जो वाशिंगटन DC की है, और बताते हैं जी उसने सेफ्टी फीचर इंस्टॉल किए हैं या पता नहीं क्या, बहुत ही डिज़ाइनिंग इसकी की है सारी टाइटन वेसल की, लेकिन वो कह देते हैं कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। वो किसी और चीज़ के बारे में बताते हैं कि हमें सिर्फ उसके बारे में पता है, टाइटन वेसल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। तो आप लोग देखें झूठ के बाद झूठ के बाद झूठ आ रहा है। उसके अलावा मैं आखिरी जो पॉइंट है ना फाइनल वर्डिक्ट जो दूंगा उसमें मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा छोटा सा, यानी मैं एक पूरी वीडियो का जो एंड है ना उसमें वो मैं सारा कुछ बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट जो है ना मैंने सारे जो अभी बताए हैं वीडियो में वो सारे एक दफ़ा दोबारा बताऊंगा स्पीड के अंदर, और आपको मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा, अपना ओपिनियन दूंगा कि हकीकत क्या है और आपको इनके ऊपर क्यों नहीं यकीन करना चाहिए। अभी आप देखते रहें ये कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं और हर बंदा इनके ख़िलाफ़ जो है ना बात कर रहा है, इधर से आप हिसाब लगा लें। अभी ये वीडियो चलेगी आगे के वाशिंगटन DC को 5 मिलियन डॉलर इन्होंने पे किए हैं, इस तरह की कोई बात है, पर वो इनकार कर देंगे, ये अभी आप वीडियो देखें। They go on to claim that the Titan submersible was a result of 8 years of hard work, including detailed engineering and development work under a company-issued $5 million contract to the University of Washington's Applied Physics Laboratory. But the University of Washington begs to differ. They said that their laboratory has never dealt with design or engineering for the Titan vessel. Their expertise only involved shallow water implementation. Stockton Rush himself is even on record saying things that are just blatant red flags. The Alan XL Mundo YouTube channel has a video from 2021 that shows Rush talking about the work they do at OceanGate. He talks about how he wants to be remembered as an innovator and literally says, "I've broken some rules to make this." And I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering behind me. The carbon fiber and titanium, there's a rule you don't do that. Well, I did. जी तो फॉलोवर जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहूदी कह रहा है जी मैंने रूल ब्रेक किया, यानी कार्बन फाइबर जो चीज़ है इसको खुद ही भी पता कि हमने जब नीचे जाना है तो इस सबमर्सिबल जो है तबाह हो जानी है, हमने मर जाना है। एक और इसमें बात आ सकती है कि इसकी भी उन लोगों ने जो है ना बलि दे दी है, क्योंकि जो शैतानी तंजीम वाले लोग हैं ना वो अपने सगे बाप को नहीं बख्शते, किसी फैमिली मेम्बर को नहीं बख्शते। इनकी जो तंजीम है, इनका जो क्लब है, इसमें एंटर होने के लिए भी आपको किसी अपने फैमिली मेम्बर को मारना पड़ता है, इतनी ये घटिया चीज़ है। तो हो सकता है इसके माइंड को किसी ने मैनिपुलेट किया हो, ब्रेन को मैनिपुलेट किया हो, यानी इसको बताया हो कि कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ऐसे वैसे। ये भी हो सकता है कि इसको जो है ना बलि का बकरा बना के पेश कर दिया हो, बाकियों को भी मार दिया और इसको भी साथ में जो है ना इसकी भी बलि दे दी है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। अभी मैं आपको जो सबसे मशहूर इंटरव्यू जो आजकल वीडियोस में चल रहा है, रॉब मुकल्लम का जो लेटर था इसको, रॉब मुकल्लम जो ओशन गेट इसकी कंपनी का कंसल्टेंट है, वो भी इसको वार्न करता है कि ये जो तुम काम कर रहे हो ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, तुम अपनी कंपनी को भी डुबो दोगे और खुद भी डूब जाओगे। वो वीडियो आप देखें फिर उसके ऊपर बात करते हैं। A former consultant for OceanGate, Rob McCallum, also warned Rush about safety concerns through emails. He writes, "You are wanting to use a prototype, unclassed technology in a very hostile place. As much as I appreciate entrepreneurship and innovation, you are potentially putting an entire industry at risk." Rush responds to this email with, "I have grown tired of industry players who try to use a safety argument to stop innovation and new entrants from entering their small market. Since Guillermo and I started OceanGate, we've heard the baseless cries of, 'You're going to kill someone,' way too often. I take this as a serious personal insult." जी तो आप सुन लें इसने आगे से उसको क्या जवाब दिया है। ये बोल रहा है जी मैं ये बातें सुन के थक गया हूँ, लोगों का रोना धोना सुन के थक गया हूँ,
मैं कोई नई चीज़ ईजाद करके अपनी कंपनी को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जो है ना क्राइस कर रहे हो, मेरे आगे धोखे दिखा रहे हो। जब से मैंने कंपनी शुरू की है मैं ऐसी बातें सुनता आ रहा हूँ, तो मैं इसको बहुत बड़ी बेइज्जती समझता हूँ जो तुम मुझे बात सुना रहे हो ना। और इसके आगे से राब मुकलम का रिप्लाई सुने। McCallum replies, I think you are potentially placing yourself and your clients in a dangerous dynamic. Ironically, in your race to Titanic, you are mirroring the famous catch cry, she's unsinkable. Having dived the Titanic and having stood in a coroner's court as a technical expert, it would be remiss of me not to bring this to your attention. जी, तो फॉलोवर जनाब मुकल्लम ने इसको रिप्लाई किया कि तुम जो है ना अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, और तुम वही जो पहले जो दोहराया जाता था टाइटैनिक के बारे में कि मैं जो है ना डूब नहीं सकती, टाइटैनिक के बारे में जो कहते थे टाइटैनिक डूब नहीं सकता, उसी चीज़ को तुम जो है ना दोहरा रहे हो। You may have taken note of how in the first email, McCallum refers to the sub as unclassed. Having a sub classified is a process of getting a certification by an independent ship classification organization. This classification certifies that the vessel complies with relevant standards. As McCallum said, Titan is not classified. This is something that brought concern to a lot of people, including the Marine Technology Society. जी, तो फॉलोवर्स आपने देखा कि इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला या इन्होंने कोई चेकिंग नहीं कराई, क्लासीफाइड नहीं करवाया सबमर्सिबल को, और अपने तौर से इन्होंने जो थी ना पोस्ट डाल दी थी जी हम सारे स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। उसके रिप्लाई में मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी जो है इन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि टाइटन सबमर्सिबल बिल्कुल भी कोई रूल फॉलो नहीं कर रही, ना ये क्लासीफाइड है, और इसके जो नतीजे हैं ना बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा भयानक भी हो सकते हैं। In a 2018 letter they wrote to OceanGate, they took issue with how the Titan submersible was advertised as meeting the DNV-GL safety standards. They wrote that it does not appear that OceanGate has any intention of actually following DNV-GL class rules. They also wrote, our apprehension is that the current experimental approach adopted by OceanGate could result in negative outcomes from minor to catastrophic that would have serious consequences for everyone in the industry. और राब मुकल्लम जो है बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए बताता है कि ये दुनिया की पहली सबमर्सिबल है जो क्लासीफाइड भी नहीं है, उसके अलावा कार्बन फाइबर जैसा मटेरियल इस्तेमाल करके बनाई गई है, और ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा। ये उसने इंटरव्यू में बोला है, बीबीसी के इंटरव्यू में। मैं आपको अभी वो वीडियो चला के दिखाता हूँ। But I think we all know there probably is a reason why they didn't get classified. In a BBC interview, Rob McCallum talks about how the Titan sub was the only submersible in the world doing commercial work while unclassified. The reason he believes they weren't classified is because no one would sign off on the carbon fiber material they were using. This is the only submersible in the world that is doing commercial work that was unclassed. That is to say, it's not certified by an independent agency. The reason it wasn't classed or certified is because no class society, no certifying agency is going to sign off on carbon fiber as a building product for a submersible. It's difficult to find even a single person who says something positive about the Titan submersible. जी, तो फॉलोवर्स आपने राब मुकल्लम की बात सुन ली है कि ये दुनिया की पहली जो है सबमर्सिबल है जो अनक्लासिफाइड है और कमर्शियल वर्क कर रही है, यानी कि पैसेंजर्स को लेके जा रही है पूरी दुनिया में, यानी बिजनेस कर रही है, और इसको कोई भी क्लासीफाइड या इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है ना सर्टिफिकेट नहीं दे सकती। उसकी वजह ये है कि ये कार्बन फाइबर मटेरियल यूज़ हुआ है, तो कोई भी क्लास की एजेंसी जो है इसको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, क्योंकि ये डिज़ाइन ही फेल है। इसी वजह से जो है ना इन्होंने क्लासिफिकेशन नहीं करवाई, क्योंकि इनको सर्टिफिकेट मिल ही नहीं था सकता। उसके अलावा ये वीडियो में बता रहा है जी कोई एक भी बंदा नहीं आपको मिलेगा जो इन ओशन गेट वालों की या टाइटन सबमर्सिबल के बारे में कोई अच्छी बात करे। But one thing that I will say is that Rush must have genuinely believed in what he was doing. He wouldn't have been on that sub with those passengers if he didn't. He let his ego blind him, and as a result, he went down with his own creation. And worse yet, he brought 4 other people down with him. जी, तो फॉलोअर्स आपने लास्ट पॉइंट सुना कि रश को सब कुछ पता था वो क्या कर रहा है, जेन्युइनली उसको हर चीज़ का पता था, फिर भी वो नीचे गया और साथ में 4 लोगों को और ले गया और उनको भी साथ में अपने इसने सैक्रिफाइस करवा दिया। तो अभी जो है ना वीडियो को एंड करेंगे, 2 पर्सपेक्टिव दूंगा और उसके बाद फाइनल अपनी वर्डिक्ट दूंगा कि मेरे मुताबिक क्या है ये सब कुछ।
जी, तो मेरा पर्सपेक्टिव नंबर जो 1 है ना, जितने कम वर्ड्स में हो सकता है मैं एक्सप्लेन करूँगा। आपने वीडियो में देखा है कि सबसे पहले जो था सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन थी, उसके बाद मैंने ये प्रूव किया कि ये स्टॉकटन रश जो है ये बोहेमियन ग्रुप का मेंबर है और इसको हर चीज़ के बारे में पहले से पता था। तो पहले पर्सपेक्टिव में मैंने लिखा है बिट्रेयल, यानी कि धोखा। हो सकता है कि कोई बीच का बंदा जो इसके साथ रहता था, यानी ये स्टॉकटन रश जो था ना, उसकी बात सुनता था, वो कोई बंदा लाज़मी है जिसने इसको ब्रेन वॉश किया और इसको यानी कि मोटिवेट किया कि तुम ये काम करो, कुछ नहीं होता। यानी कि इसको बलि का बकरा बना दिया उन्होंने। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि ये हो सकता है इसको कुछ भी ना पता हो और ये सबमर्सिबल में जो है बैठ जाता है, ये सोच के कि मैं जो है ना हिस्ट्री बनाऊँगा। यानी कि मैं पहली दफ़ा जो है ना कार्बन फाइबर के मटीरियल में नीचे जाऊँगा, तो बाहर आऊँगा तो हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। बट रियल इसमें ये है कि जिसने भी इसको मोटिवेट किया उसने इसको सैक्रिफाइस कर दिया, यानी इसको मरवा दिया, जानबूझ के इसका दिमाग ख़राब किया, इसको इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करने का बताया गया। यानी कि इसके साथ भी धोखा हो गया और ये बोहेमियन क्लब वाले जो मैंने आपको बताया कि ये अपने माँ-बाप को भी नहीं बख्शते और बोहेमियन क्लब या इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसनरी में एंटर होने के लिए आपको अपने किसी फैमिली मेंबर को जो है ना मारना पड़ता है। तो पर्सपेक्टिव नंबर 1 जो है ये है। अभी पर्सपेक्टिव नंबर 2 पे जाते हैं। उसके बाद जो है फाइनल जो ओपिनियन है मैं वो दूँगा। जी, तो पर्सपेक्टिव नंबर 2 ये है कि इसको हर चीज़ के बारे में पहले से पता था। जैसे मैंने बताया ये बोहेमियन ग्रुप का मेंबर है और ये गेस्ट लिस्ट जो मैंने आपको चेक करवाई थी, ये खुद भी उस गैदरिंग में जा चुका है जिसकी मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई है, एलेक्स जोन्स वाली, जिसमें ये लोगों को मार रहे हैं, जला रहे हैं, उनकी बलि दे रहे हैं, उनको सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ज़िंदा जला रहे हैं और ये भी जो था उसका हिस्सा था। 2008 की आपको मैंने लिस्ट दिखाई है और ये एक सर्टिफाइड मेंबर था बोहेमियन ग्रुप का। तो पर्सपेक्टिव नंबर 2 ये है कि इसको हर चीज़ के बारे में पहले से पता था। इसने इन लोगों की बलि दी है, इनको सैक्रिफाइस कर दिया है और ये बहुत देर से इसको प्लान कर रहा था और आपके सामने वीडियो के अंदर मैंने इतनी ज़्यादा इसकी मिस्टेक्स दिखा दी हैं। और जैसा कि आपने देखा था कि सबसे पहले जो बंदा था डेविड लॉकरिज, जब उसने इसको बताया कि ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है और उसने इसकी जो चीज़ें थी लीक कर दी, यानी मीडिया में जाके बता दिया कि ये डिज़ाइन बिल्कुल भी कामयाब नहीं है और ये डिज़ास्टर हो सकता है, काफ़ी डेंजरस हो सकता है, नीचे जाके ये फट सकता है, लोगों की डेथ हो सकती है, पैसेंजर्स की डेथ हो सकती है। तो इसने किस तरह रिएक्ट किया, जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता, कोई चीज़ उसने छुपा रहा हो, कोई चीज़ छुपा रहा हो जो गलत हो, उस तरह इसने रिएक्ट किया है। इसने उसको कंपनी से निकाल दिया है, उसकी बीवी और उसके ऊपर इसने केस कर दिए हैं। तो ये मसलन अगर इतना ही ये अच्छा है ओशन गेट जो कंपनी है और ये जो है स्टॉकटन रश 3 जो बोहेमियन ग्रुप का मेंबर है, तो वो फिर उसने इसके ऊपर केस क्यों किया अगर कोई चीज़ नहीं है। उसके अलावा इतनी ज़्यादा गलतियाँ और फिर इसने ये बोला जी कि मुझे पहले से पता है कार्बन फाइबर जो है ना मटेरियल अच्छा नहीं है यूज़ करने वाला, तो मैंने रूल को ब्रेक कर दिया। तो फॉलोवर्स, मेरा जो पर्सपेक्टिव नंबर 2 है वो ये है कि ये बंदा जो है ना कोई वीडियो नहीं है इसके अलावा, न्यूज़ में प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, न्यूज़ भी इसके साथ है और ऐसी कोई वीडियो नहीं है हमारे पास, इतना बड़ा एडवेंचर करने जा रहे हैं और ये लोग वीडियो ना बनाएं या कोई ऐसी वीडियोस बैठने से पहले ना बनाएं, ये हो ही नहीं सकता है। उसके अलावा इसका कोई पता नहीं है, अभी पता लग भी नहीं सकता है कैसा इन्होंने जो है ना मिस्ट्री बना दी हुई है। यानी कि न्यूज़ में तो यही आ रहा है कि जी उनकी बॉडी जो है एशिड में टर्न हुई है, उससे पहले मैं न्यूज़ देख रहा था वो कह रहे थे बॉडी पार्ट्स मिल गए हैं। तो अभी आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये बंदा भी इनके साथ बैठा था, ये जो 4 लोग हैं, कोई पता नहीं है, ना बैठा हो, कुछ भी हो सकता है, उन लोगों को इन्होंने नीचे भेज दिया हो, कुछ भी हो सकता है। अभी ये सेकंड पर्सपेक्टिव था कि इसको हर चीज़ के बारे में पता था और इसने ये प्री प्लान्ड चीज़ें की हैं, जैसे सिम्पसन की प्रेडिक्शन में भी दिखाया गया है। बाप बेटे को इन्होंने ढूंढा है, उसके बाद ये बिजनेसमैन या कोई भी जो इनको नहीं पसंद होंगे और इनकी ये बलि देना चाह रहे होंगे, इन्होंने दे दी है। ये सेकंड पर्सपेक्टिव था। अभी फाइनल ओपिनियन भी मेरा सुन लें। जी, तो फॉलोअर्स, मेरा फाइनल पर्सपेक्टिव और ओपिनियन ये है कि ये एक प्री प्लान्ड सैक्रिफाइस था, जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि ये बोहेमियन ग्रुप का मेंबर है। उसके अलावा बाप और बेटे को इन्होंने ढूंढा है उनका सैक्रिफाइस करने के लिए। फादर और सन को पता नहीं इन्होंने कैसे ढूंढा या कैसे मनाया, आपके सामने ये सालों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। जैसे कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन में भी इन्होंने दिखाया कि ये काम करने वाले थे और इन्होंने ये कर दिया है और बाकी पैसेंजर भी इन्होंने जो ढूंढे हैं वो भी इनकी
सेक्रीफाइस लिस्ट के मुताबिक होंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे मीडिया में अभी जो है ना कुछ लोग बोलेंगे जी और लीक ट्रांसक्रिप्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है इतने बजे ये मैसेज आया था, इतने बजे ये मैसेज आया था। तो यार सबसे पहली बात है कि ओशन गेट जो कंपनी है उसकी हकीकत मैंने आपको दिखा दी है कि वो कितनी करप्ट कंपनी है और कितनी झूठी कंपनी है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी जो है न्यूज़ के ऊपर और ओशन गेट के ऊपर बिल्कुल भी जो है ना यकीन ना करें, इनके ऊपर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। और अभी मैं आपको एंड पे जो है ना प्रूफ भी दे दूंगा कि मीडिया और न्यूज़ जो है कंट्रोल की जाती है। सब कुछ इनकी पॉकेट में है, सब कुछ जो है ना इनकी जेब में है। मीडिया को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आप लोग का ब्रेन वॉश किया जा रहा है ऐसी वीडियोस निकाल के ताकि आपका ध्यान हट जाए। जबकि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, बिलियनियर लोग जो हैं वो मर गए हैं, यानी कि उनका सेक्रीफाइस हो गया। किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी को कोई पता नहीं कि जी ये स्टॉकटन रश भी बैठा था कि नहीं, क्योंकि जितनी भी खबरें आ रही हैं उनको लीक का नाम दे के ये चिढ़ा रहे हैं कि लीक हुई है। और कौन लीक कर रहा है? ओशन गेट वाले। तो ओशन गेट वालों पे हम यकीन किस लिए करें जबकि उसका जो ओनर है वो बोहेमियन ग्रुप का मेंबर है। सैतनिक जो है सोसाइटी, सैतनिक ओकल्ट, उसका मेंबर है। 2008 में वो इस तरह की जो है गैदरिंग्स में भी जा चुका है, जो मैंने आपको एलेक्स जोन्स की डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जिसके अंदर जिंदा लोगों को जलाया जा रहा था उल्लू के सामने। 40 फुट का उल्लू था उसके सामने, उसकी बलि दी जा रही थी। मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ ना इसका मैंने पहले आपको प्रूफ दिया, आपने सारी वीडियो देखी है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। वो अपने से नहीं मैं छोड़ी जा रहा है, मैंने सारा प्रूफ आपको दिया। और ये जून और जुलाई के महीने में ही होना था, जैसा कि मैंने विकीपीडिया पे दिखाया कि ये जून और जुलाई के महीने में सेक्रीफाइस करते हैं। सिम्पसन में इन्होंने दिखा दिया था, बाप बेटे को ढूंढ के किसी तरीके से भी उनको लेके आएंगे और उनका सेक्रीफाइस कर देंगे। तो आप मुझ पे यकीन कर लें या तो फिर ओशन गेट वालों पे यकीन कर लें, आपकी मर्ज़ी है, पर मेरा ओपिनियन यही है। बाकी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन 100% ये सारा कुछ जो था प्री प्लान था। इनको हर चीज़ के बारे में पहले से पता था, ये कोई हादसा थोड़ी है, ये प्री प्लान सेक्रीफाइस ही रहेगा। जो मर्ज़ी आप कर लो, ये प्री प्लान सेक्रीफाइस ही रहेगा, MURDER ही रहेगा। और इस कंपनी के ऊपर जितना बड़ा केस हो सकता है इनको करना चाहिए। फैमिली वालों को भी और आप लोगों को भी इस वीडियो को फैलाना चाहिए, शेयर करना चाहिए ताकि ये वीडियो वायरल हो। अभी मुझे कोई पता नहीं यूट्यूब इस वीडियो को हटा देती है क्या करती है, क्योंकि आपके सामने मैंने काफ़ी प्रूफ दिए हैं और हो सकता है कि यूट्यूब इस वीडियो को जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दे या कुछ भी कर सकती है। तो बहुत ही मुश्किल से ये मैंने वीडियो कंप्लीट की है। मैं 3 से 4 हफ्ते जो है ना, उससे भी ज़्यादा, जब से ये इंसिडेंट हुआ है ना तब से इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी जो है ना रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रीस के अंदर भी जो है 700 लोग जो है ना डूब गए हैं और उनको भी किसी ने बचाया नहीं है। कोई अंदर की बात जो है ना किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना पता आराम से लग रहा है कि 700 लोग थे, उनको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, जानबूझ के डूबने दिया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो सैतनिक सोसाइटी वाले हैं ना, शैतानी तंजीम और शैतानी लोग हैं जो, इनको कोई परवाह नहीं पड़ती। इनके नज़र में आपकी जो ज़िंदगी है ना कोई मायने नहीं रखती। ये ग्लोबल वार्मिंग भी इसीलिए जो है ना ज़्यादा फैलाते हैं ताकि लोग मरें। फ्लड के अंदर कोई मर गया या किसी तरीके से भी कोई मर गया ना, पॉपुलेशन कम हो रही है तो इनका जो है ना फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ये इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की 10 कमांडमेंट में से है कि जितने कम लोग हो गए उतना आसान होगा इनके लिए दज्जाली फितना जो है ना फैलाना, दज्जाल का फितना फैलाना या उनको कंट्रोल करना और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है लागू करना, यानी कि इस्टेब्लिश करना। इनके नज़दीक आपकी जो ज़िंदगी है ना कीड़े मकोड़ों से भी कम है, यानी कि आप मरते हैं तो इनको खुशी होती है, दुख नहीं होता, इनका फ़ायदा होता है। इस तरह के ये लोग हैं। और ओशन गेट का जो ओनर है वो इसी सोसाइटी और इसी क्लब का मेंबर था। आगे से आप लोग खुद हिसाब लगा लो जी। तो फॉलोवर्स अभी जो है ना मैं ये वीडियो लास्ट में 2-3 जो चीज़ें ऐड करके ना इसको एंड कर दूँगा और अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय। जी तो फॉलोअर्स अभी मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि ये न्यूज़ और मीडिया चैनल्स जो हैं इनको शैतानी और दज्जाली तंजीमें जो है ना कंट्रोल करती हैं और ये आपके दिमाग में अपनी मर्ज़ी के ख्यालात इंजेक्ट करते हैं, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। ये वीडियो क्लिप आप देखें। Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces.
but we are concerned about troubling and irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. The music business is only designed to get as many people to go away from God as possible. So what happens is the devil needs workers, and by workers, he needs people who have influence, who can mislead or misguide people away from the light into the darkness. So this is why the artist is powerful. So the artist is the mouthpiece. Okay? That artist is the mouthpiece between the devil and the fan. And the artist's job is to get you to throw up these weird signs. What are you doing this for? This is the Baphomet. I don't fuck. So don't think I'm throwing this up because I don't fuck this. I'm just showing you when you see these signs, when you see the checkerboards, when you hear them talking about demon time and drill and kill and all this shit. Even the actual beat and the BPM, it's all 808 drums. This is all low vibrational shit. So what happens is the artist is only the tool used to push the message of the devil.